मान लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली और वो काम यदि आपका नहीं हो रहा तो एक नियम बनाओ, 5 सोमवार, 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला, शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए। सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी की जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह सबको। ये जो शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग शंकर भगवान का स्वरूप है। जल जो बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शंकर जी का जो जल बूंद बूंद गिरता है, वो भगवान शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। इस स्थान पर आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहां समर्पित करो। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम है, हो नहीं रहा। यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करो। बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा इसको स्वीकार करना। जैसे अशोक सुंदरी की बात को आप स्वीकार करते हो, वैसे ही अशोक सुंदरी की बात को स्वीकार कर कर मेरी झोली भरना। 5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से कर ही दे, पूर्ण तरह से। निवेदन है, घर में चाहे तुम ठाकुर जी रखो, घर में चाहे तुम नारायण रखो, घर में चाहे तुम कृष्ण रखो, घर में चाहे तुम राम रखो, घर में चाहे तुम शिवलिंग रखो, घर में चाहे तुम गणेश, देवी, भवानी, तुम्हारी मर्जी पड़े वो रखो, पर कोई भी देवी देवता घर के अंदर इस हाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पृथ्वी पर अपना हाथ रखकर देखना, इस अंगूठे को खड़ा कर कर देखना, इतनी बड़ी आकृति की मूर्ति घर के अंदर अच्छी रहती है। इससे बड़ी अगर होती है तो उसको सेवा की मंदिर जैसी जरूरत पड़ने लगती है, फिर मंदिर जैसी सेवा चाहिए। इतने बड़े अगर ठाकुर जी होंगे, इससे इसके नीचे भी हो, छोटे से छोटा जितना छोटा होगा, जितना रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न होगा तब जाके रुद्राक्ष उत्पन्न होंगे, 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक। फिर उसका वृतांत वर्णन कई कई जगह पर देखने को मिलता है कि इतना बड़ा रुद्राक्ष, उस पर शेषनाग भी बना है, उस पर शिवलिंग भी बना है। तो ये हमको दिया था, बहुत महंगा लेकर आए। तो ये रुद्राक्ष पर शिवलिंग नहीं होता, शिवलिंग की आकृति शंकर खुद अपने आप बनाता है। उसको घिस कर या सांप को छील कर या बनाकर ये नहीं बेचा। किसी ने पूछा एक बार कि गुरुदेव, ये जो रुद्राक्ष होता है जिसको अपन पहनते हैं, धारण करते हैं, जिस रुद्राक्ष को अपन पहनते हैं, इसको सिद्ध करने का तरीका क्या है? अच्छा, सिद्ध नकली भी हो जाता है और सिद्ध असली भी हो जाता है। अब इसको भी समझ लेना जरा अच्छी तरह से। प्लास्टिक का जो रुद्राक्ष होता है, नकली जो रुद्राक्ष होता है, सिद्ध वो भी किया जाता है, लोग सिद्ध करते ही हैं उसको। और असली का जो रुद्राक्ष होता है उसको भी सिद्ध करते हैं। तो कहा महाराज जी दोनों में अंतर क्या है? तो शिव महापुराण की
कथा कहती है, रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कि नकली और असली में एक अंतर जरूर है कि असली रुद्राक्ष अपना काम मात्र सिद्ध होते ही चालू कर देता, और नकली रुद्राक्ष आप 50 बार उसको अभिषेक में रख लिए, 50 बार आपने अनुष्ठान कर लिया, 50 बार आपने व्यवस्था कर ली, 50 बार आपने उसको रिझाना चाहा, उसके बाद भी वो सिद्ध नहीं हो पा रहा। 4 दिन अगर उसने अपना असर दिखा दिया तो 5वें दिन वापस वो डाउन हो जाएगा। ये नकली है। और असली एक बार अगर आपने धारण कर लिया, असली रुद्राक्ष को अगर आपने एक बार पहन लिया, असली रुद्राक्ष को अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बार उतार लिया, असली रुद्राक्ष का पानी अगर आपने पी लिया, थोड़ा सा भी आचमन कर लिया, तो बीमारी तो दूर होना ही है। नकली और असली में अंतर यही है। असली रुद्राक्ष को तो सिद्ध करने का एक ही तरीका, जो 14 मुखी तक रुद्राक्ष इनका जो मंत्र दिया गया है, उस मंत्र का स्मरण कर लो, उस मंत्र का जाप कर लो, उस मंत्र का भगवती स्मरण कर लो। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या लिखा है शिव महापुराण में, जिस रुद्राक्ष को आप सिद्ध कर रहे हो, रुद्राक्ष आपके घर में जो रखा हुआ है, उसको सिद्ध करने का एक तरीका और वर्णन किया। 108 बेलपत्र, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती, उस पत्ती पर भगवान शंकर का ओमकार, ओम संबोधन चंदन से लिखा, उसको रखते जाइए। 5 बेलपत्र नीचे रख दिए, उसके ऊपर रुद्राक्ष रख दिया। उसके बाद में बाकी की जो 108 बेलपत्र है, आप जो गिनती की चढ़ा रहे हैं, वो उसके ऊपर केवल ओम नमः शिवाय बोलकर भी समर्पित करेंगे। 5 दिन तक ऐसे कैसे ही रखे रहने दोस्त। बस इतना जरूर करना कि उसके सामने कपूर जरूर जलाना, थोड़ा सा कपूर, अर्थात अपन जलाने का मतलब है कि कपूर की आरती कर लो। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम, कपूर उसके सामने 5 दिन तक प्रतिदिन शाम के समय, सुबह के समय पर आप आरती के नुमा उसको अवश्य प्रज्वलित करें। मात्र 5 दिन। 5 दिन के बाद वो बेलपत्री को उठाइए, और उठाने के बाद में आप विसर्जन कर दीजिए। रुद्राक्ष को ओम नमः शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर, या रुद्राक्ष के जो मंत्र हैं, जितना मुखी रुद्राक्ष है उतना मंत्र का, उस मंत्र का जाप कर कर, आगे आएगा चरित कथा में उस मंत्र को बताएं, तो उस मंत्र को भी बोलकर आप उस रुद्राक्ष को धारण करेंगे, वो सिद्ध हो गया। अब ना उसको कहीं अभिषेक में रखने की जरूरत है, अब ना उसको कहीं भभूति लगाने की जरूरत है, और ना उसको किसी तरह से उसमें धूप घुमाने की जरूरत। अब तो तुम्हारे तन पर जब धारण कर लिया तुमने, उस तन पर धारण करने के बाद तुम जब घटकी जिह्वा से शिव का नाम लोगे। कथा में कहा था कि हम बेलपत्री अगर खाते हैं तो शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्र हम औषधि के रूप में भगवान से मांगकर फिर उसको खाते हैं, फिर उसको खाया जाता है। अशोक सुंदरी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को नहीं खाया जाता। बेलपत्र अशोक सुंदरी पर अगर दुर्वा चढ़ी है, क्या चढ़ी है? दुर्वा। हाँ, कोई कोई तिथि ऐसी होती है, कोई कोई वार ऐसा होता है कि अशोक सुंदरी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का भी हम सेवन कर सकते हैं। पर जहां तक हो शिव तत्व के लिए अगर औषधि के लिए पा रहे हैं तो शंकर जी के स्पर्श की होना चाहिए, वो भी औषधि के लिए मांगे। तो पुष्पदंत की आदत थी, शंकर भगवान को जल चढ़ाकर जहां पर शिवलिंग रखा है कटी भाग का पूजन करता था, और उस पूजन से माता पार्वती प्रसन्न हो गई। तो पार्वती जी ने वर दे दिया, पुष्पदंत में तुझे वर देती हूं, तू मन से ओझल भी हो सकता है, प्रकट भी हो सकता है, शंकर जी की पूजन करने के लिए, शंकर जी की आराधना करने के लिए तू कोई रूप भी धारण कर सकता है और रूप से ओझल भी हो सकता है। तो पुष्पदंत क्या करता था?
जब राजा चित्ररथ के बगीचे में जाता था, उद्यान में जाता था, तो रूप चेंज कर लेता था, बदल लेता था, दिखता नहीं था। गुप्तचर परेशान हो गए कि आखिर फूल पत्ती तोड़ता कौन, कौन आ रहा है, कौन बेलपत्री और फूल लेकर जा रहा है, कौन पुष्प लेकर जा रहा है, मिल नहीं रहा, पता नहीं चल रहा कौन है। राजा चित्ररथ ने कहा चिंता मत करो, कल मैं शंकर भगवान की जब पूजन करूंगा और शिव जी की पूजन कर कर जब मैं उठूंगा, उनका पूरा निर्माल्य जो शंकर भगवान पर चढ़ा होगा, फूल पत्ती सब उठा लूंगा, उठाकर मैं तुमको दे दूंगा। तुम एक काम करना, अपने बगीचे में जहां से प्रवेश करते हैं, उस बगीचे के रास्ते पर बीच में देहली पर उस पुष्प को, निर्माल को, पत्तियों को डाल देना और उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा देना। जो फूल पत्ती तोड़ने के लिए आएगा उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि शंकर जी का निर्माल्य यहां पर पड़ा हुआ है, उसको लांग जाएगा। लांग जाएगा तो उसने जो जिंदगी भर में पुण्य करा होगा, सत्कर्म करा होगा, पूजन करी होगी, वो सारी की सारी निष्फल हो जाएगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ एक पुष्प, एक बेलपत्र या थोड़ा सा भी सामान शंकर जी का जमीन पर पड़ा हुआ तुमको दिख गया, तो या तो आप उसको उठाकर एक साइड रख दो, नहीं रख सकते तो लांग कर मत जाना, नहीं तो जिंदगी में जितना पुण्य करा होता है वो सब समाप्त हो जाता है, वो पुण्य बचता नहीं। कथा कर रही है, इस बेलपत्री के पेड़ के नीचे तुम्हारा रात्रि को, शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि को 8 बजे तक तुम्हारा निवास होगा। जैसे पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास, आपको, आप लोगों ने यदि पद्म पुराण पढ़ी होगी या सुनी होगी तो उसमें स्पष्ट कहा है, पीपल के वृक्ष की गणना, ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वासा होता है। पीपल के वृक्ष में सुबह 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वासा, 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। कितनी बजे तक? 10:30। 10:30 से लेकर 11:30 12 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा होता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों को श्राद्ध पक्ष में जो भोजन कराया जाता है वो 10:30 से 12 के बीच में कराया जाता है। 12 बजे के बाद पीपल के वृक्ष में दोपहर के 1:30 बजे तक आहूतों का वासा रहता है। आहूत कौन? जो गर्भ में शांत हो गए, जो कुंवारी अवस्था में शांत हो गए, जो जन्म लेने के बाद उनका विवाह नहीं हुआ और शांत हो गए, उन आहूतों का वासा उस पीपल के वृक्ष में दोपहर में 1:30 बजे तक रहता है। उसके बाद में प्रेतों का वासा चालू होता है, इसलिए दोपहर के समय पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं होती। फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर जी का वासा होता है, इसलिए शाम के समय पीपल की परिक्रमा नहीं होती। 7 बजे के बाद में पीपल के वृक्ष में रात्रि को 9 बजे तक कुबेर का वासा होता है। फिर 9 बजे के बाद में प्रेतवास चालू होता है पीपल के वृक्ष में। उसी तरह बेलपत्री का जो वृक्ष है, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रात्रि को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुबेर का निवास होता है। महाराज, कुबेर का निवास। प्रयास करा करो, सोमवार के दिन किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे हम दीप लगाएं, घी का दिया। यदि संपदा की कमी हो तो, अगर भगवान ने खूब संपदा दी है तो भले मत लगाओ, कोई दिक्कत। जिस व्यक्ति की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, कभी पांव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आंखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी मालूम पड़ा कि मेरा कोई ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, डॉक्टर को दिखाओ। हमने कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाओ। पर कभी अगर मौका लग जाए, तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्त ही नहीं हुआ,
ये तो समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा। फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो में बना सकते हो, हलवा बना सकते हो हलवा, सीरा बना सकते हो सीरा, खीर बना सकते हो खीर, चूरमा बना सकते हो तो चूरमा, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो उसका केवल 7 ग्रास का अन्न। कितने ग्रास? जम के बोलो जरा। 7 ग्रास। 7 ग्रास मतलब 7 कोर, 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में ले लो और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिवजी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दीजिए, शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूं, दवाई खा रही हूं, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयां ले रही हूं, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आंख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा अब आपको संभालना। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है उस प्रसाद को